परीक्षित महाराज दुर्योधन कहाँ गए? अपने मामा के पास, शकुनी मामा के पास। जब शकुनी मामा के पास में पहुंचे, बड़ी चिंता में डूबे हुए। बाबा ने कहा, लाला तुम बड़ी चिंता में लग रहे हो, आखिर बात क्या है? दुर्योधन कहने लगी, मामा मैं बहुत चिंता में हूँ। चिंता हुई इस बात की है कि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया, मुझे अंधा कहा कि तुम तो अंधों के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता था कि यहाँ जल है। महाराज अंधों के अंधा क्यों बताया था? क्योंकि उनके पिता भी अंधे थे, इसलिए कि तुम तो अंधे के अंधे ही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता था कि जल है। तो मामा जी इधर सुनो मेरी बात, मुझे द्रौपदी से बदला लेना। लेकिन परीक्षित महाराज, स्त्रियां होती है ना, इनकी जिब्बियां बहुत चलती है और जीव के ही कारण इनकी पीठ की पूजा भी हो जाती है, जीव के कारण, क्योंकि इनकी जीभ बहुत चलती है। तो इसलिए खाने में भी ज्यादा, बात करने में भी ज्यादा, हर यानी कि हर चीज में जीभ बहुत चलती है। और यही कारण है कि इनकी पीठ पूजा भी हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन यहाँ माई माता बहने बहुत अच्छी है, यहाँ तो सब अपने पति की बात मानती है और बिल्कुल भी नहीं लड़ती है। तो महाराज इधर शकुनी मामा से कहा, तो मामा ने कहा चिंता नहीं करो, ऐसा करो जुए का खेल रचो। जब जुए का खेल होगा तो इधर जब द्रौपदी के पति हार जाएंगे तो द्रौपदी को दांव पे लगा देंगे। तो महाराज कौरव और पांडवों के बीच में घर ही घर में, भाई भाई में युद्ध करवा दिया था। यही जो खेल था ये भाई भाई में रचवाया था। तो महाराज जब दोनों पक्षों के वीर बैठे थे, जब खेल शुरू हुआ, जुए का खेल शुरू हुआ, तो महाराज इधर सब कुछ हार गए। जब सब कुछ हार गए द्रौपदी के पति, तो अंत में द्रौपदी को ही दांव पे लगा दिया। कहा कि तुम्हारे पास अब तो कुछ बचा नहीं, अब क्या करोगे बताओ। तो महाराज अंत में द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। जब द्रौपदी को दांव पे लगा दिया तो इधर द्रौपदी भगवान कन्हैया की स्तुति कर रही है, कहती है, हे प्रभु हे दीनानाथ, क्या इस सभा में हमारी यूं ही लाज लुट जाएगी? हमें बड़ा घमंड था कि हमारे 5 पति हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमारे 5 पति होने के बाद भी इस सभा में मेरी लाज लुटने जा रही है। महाराज यदि हमारी रक्षा करेगा, हमें देखने वाला होगा तो एक ही पति, 5 क्या चाहे 10 बने रहे, चाहे कितने भी हो जाए, अगर हमारी एक पति नहीं रखेगा तो इस संसार में कोई पति रखने वाला नहीं। कहा भी जाता है कि जब तक पति है तब तक पति है, पति बिन सब बेकार और पति बिन को पति राखन हार। जब तक पति है तभी तक महाराज पत्नी की इज्जत है। और जिन स्त्रियों के पति नहीं होते हैं उनके सीने पे हाथ रख करके देखो उन पे क्या बीतती है। अगर किसी भाई से भी खड़े होकर के बात करोगे तो लोग देखने वाले यही कहेंगे कि ये गलत है। तो महाराज जब तक पति है तब तक पति है, पति बिन सब बेकार, पति बिन को पति राखन हार। इस संसार में पति बिना सब बेकार है। तो महाराज इधर द्रौपदी के 5 पति होने के बाद भी आज सभा में लाज लुटने जा रही। तो हुआ ऐसा, जुए का खेल शुरू हुआ, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। द्रौपदी स्तुति करने लगी, हे प्रभु मेरी लाज बचाओ। तो भगवान कन्हैया ने महाराज चीर पर चीर बढ़ाए थे, लेकिन द्रौपदी की लाज नहीं लुटने दी। जिस भक्त को भगवान पर आस्था है तो भगवान उस भक्त को कभी दुखी नहीं होने देते।